दिल्ली की सर्द शामों में भी एक अलग किस्म की नमी होती है। वो नमी जो आसमान से नहीं बल्कि अधूरी बातों से, अनकहे जज्बातों से आती है। ऐसे ही एक शाम थी जब आयान और रेवती पहली बार मिले थे। रेवती लाजपत नगर की एक कॉफी शॉप में बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रही थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, कुछ ऐसा जिसे शायद शब्दों में ढाल पाना मुश्किल था। सामने टेबल पर किताब रखी थी, लव इन द टाइम में चोलेरा, और उसके ठीक बगल में बैठा था आयान। आयन वहां अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार उस लड़की की ओर चली जाती जो हर शब्द जैसे अपने दिल से निकाल रही थी। कॉफी शॉप में हल्की फुल्की साजिशें भी चल रही थीं। किसी के दिल में कुछ जागता था और किसी की कलम से कुछ बहता था। आपने ये किताब पूरी पढ़ी है? आयान ने हिम्मत करके पूछा। रेवती ने आंखें उठाई, मुस्कुराई और बोली, हाँ, और कई बार। फिर तो आप यकीनन मोहब्बत को समझती होंगी, आयान ने हल्के से कहा। समझती हूं और महसूस भी करती हूं। उसके लफ्ज थोड़े धीमे थे मगर असर गहरा। वहीं से एक जादू शुरू हुआ। वो बातें जो सिर्फ कॉफी के साथ शुरू हुई थीं, अब रात के इश्क तक फोन कॉल्स में बदल गईं। वो दोनों जैसे एक दूसरे के अधूरे हिस्से थे जो अब जुड़ने लगे थे। दिन बीते। रेवती अब हर शाम आयान से बरछती मिलती, कभी इंडिया गेट की सर्द हवाओं में, कभी हौस खास की झील के किनारे। एक शाम जब आयान ने पहली बार उसके हाथ थामे थे, वो कोई साहसी लम्हा नहीं था, बल्कि बहुत धीमा, बेहद नर्म और पूरी तरह से सच्चा था। तुम्हें पता है, आयान ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त रुक जाता है। रेवती ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर थाम लिया। और तुम्हारे साथ मेरा दिल। उसने पहली बार यह कबूल किया। उनका साथ अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। कभी कभी रेवती अपने बालों में उसकी उंगलियों को महसूस करती और कभी आयान उसकी सांसों के करीब चला आता। स्पर्श अब सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो आत्मा को छूता था। वो दिसंबर की सर्द रात थी। दिल्ली की गलियों में कुहासा उतर आया था और रेवती की हथेलियां आयान की गर्म हथेलियों में छिपती जा रही थी। वो आज पहली बार आयान के घर आई थी, किसी खास वजह के बिना, बस साथ रहने के लिए। कमरे में हल्की रोशनी थी, एक कोने में मध्यम बजता संगीत और उनके बीच वो खामोशी जो शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह रही थी। रेवती खिड़की के पास खड़ी थी, बाल खुले थे और आंखें कहीं दूर देख रही थीं। आयान ने पीछे से आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंड लग रही है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रेवती ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास खड़ी हूं ना, फिर भी लग रही है। उसकी आवाज हल्की हंसी में भीगी थी। आयन ने उसे धीरे से अपनी ओर मोड़ा। दोनों की आंखें मिली और फिर जैसे वक्त रुक गया। बिना किसी जल्दबाजी के उसने रेवती का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर ठहरी, होंठ एक दूसरे के इतने पास आ गए कि सांसें एक हो गईं। और फिर एक लंबा, सच्चा, नरम चुंबन। वो पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शारीरिक ललक नहीं, बस एक चाहत, एक आत्मीयता, एक अपनापन। रात लंबी थी और दोनों एक ही कंबल में सिमटे, बस एक दूसरे के आलिंगन में खोए रहे। क्या यही प्यार है? रेवती ने फुसफुसाया। नहीं, आयान ने उसकी माथे पर किस करते हुए कहा। ये उससे भी ज्यादा है। ये वो है जो सिर्फ दिल समझता है। प्यार में जितनी गहराई होती है, उतनी ही नाजुकताएं भी। एक दिन रेवती ने आयान के फोन में एक मैसेज देखा, कोई पुरानी दोस्त जिस पर सिर्फ एक मिस यू लिखा था। रेवती कुछ नहीं बोली, मगर उसके अंदर कुछ टूटा। उसका मौन आयान को बेचैन करने लगा। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, रेवती ने सिर झुकाते हुए कहा। तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और ने कभी इस तरह देखा भी नहीं है। आयान ने उसकी थोड़ी उठाई। तुम मेरी अब और हमेशा की रेवती हो। आंखों में आंसू थे मगर साथ ही यकीन भी लौट आया। कुछ हफ्तों बाद रेवती ने अपनी नौकरी के पौम लिए मुंबई जाने का फैसला किया। क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगी? आयान ने पूछा। मैं दूर हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया।
विदाई वाले दिन बारिश हो रही थी। स्टेशन पर अयान ने रेवती को गले लगाया। कभी भी अकेला महसूस होना तो याद रखना मैं तुम्हारे पास हूं, बस आंखें बंद करना। रेवती रो पड़ी मगर हंसते हुए बोली, तुम्हारे प्यार में अब हर दूरी छोटी लगती है। कुछ रिश्ते वक्त से ऊपर होते हैं। आज 2 साल बाद अयान और रेवती एक ही शहर में हैं। वो अब साथ रहते हैं, सिर्फ एक छत के नीचे नहीं बल्कि एक ही आत्मा में। रात को जब रेवती उसके सीने पर सिर रखती है तो अयान फुसफुसाता है, मैंने तुम्हें तब भी पाया था जब तुम दूर थी, क्योंकि तुम्हारा प्यार कभी गया ही नहीं।